So in this part of the video we are going to talk about the objectives and importance of management, कि क्या objectives होते हैं मैनेजमेंट के और क्या importance होता है effective और efficient management का। सबसे पहले let's talk about the objective of management. There are three kind of objectives: organizational, social and personal. पहले एक बार इन दोनों को भूल जाओ. Let's discuss about the organizational objective. देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो है. मतलब मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी सर्वाइवल, इट कैन बी प्रॉफिट एंड इट कैन बी ग्रोथ. सर्वाइवल मतलब क्या होता है? बेसिकली टू सर्वाइव इन द एरा ऑफ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन. एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम जहां पे हर कमोडिटी के 8-8, 10-10 कॉम्पिटिटर हैं. वैसे टाइम में हम सिर्फ सर्वाइव कर जाए मार्केट में वो बहुत है. अब आप बोलोगे सर सर्वाइव हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, तो वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में ही रिकवर कर सकते हो. सो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट चलाया और आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो आपने वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर लिया, बट फिक्स्ड कॉस्ट का क्या करोगे? उसके लिए सर्वाइव करना मार्केट में बहुत जरूरी होता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट, अब ये एक ऐसा वर्ड है जिस दैट नीड्स नो डेफिनेशन. प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस मनी, द एक्सेस रेवेन्यू दैट यू अर्न. अब मैं ये भी बताऊंगा कि प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है. टू ग्रो, टू एक्सपांड, टू डाइवर्सिफाई, टू कीप द बिजनेस रनिंग, है ना. एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ग्रोथ. ग्रोथ, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये तीन वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, expansion and diversification. Anybody knows the meaning? सोचो what is the difference? Growth, expansion, diversification. सर तीनों एक जैसे ही तो हैं? नहीं है तीनों एक जैसे. ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन योर टर्नओवर. लेट्स से आपने लास्ट ईयर 100 करोड़ का टर्नओवर किया था, इस साल आपका टारगेट है कि आप 150 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हो, तो दैट इज योर ग्रोथ, इंक्रीज इन समथिंग. एक्सपांशन मतलब क्या होता है? ग्रोथ इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन. लेट्स से आप सिर्फ सूरत में बिजनेस करते थे, अब आपने अपना एक आउटलेट अहमदाबाद में डाल लिया, तो दैट इज व्हाट? एक्सपांशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू योर बिजनेस. टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, स्टारबक्स, चारों अलग अलग कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. तो ये तीनों चीजें, ग्रोथ, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंडर में आते हैं. समझ में आ गया व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल? देख लो एक बार. दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, दैट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट से क्या होगा? हमने देख लिया सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. नाउ लेट्स कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल मतलब होता है डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स हुम? टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल, कस्टमर, वो फुलफिल करना हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है. क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना टू द कस्टमर्स, रीजनेबल प्राइस पे देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना फॉर द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देना जिससे उनको भी हार्म नहीं हो, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो, एंड फाइनली एजुकेशनल, हेल्थ प्रोग्राम्स एक्सेट्रा. बेसिकली फ्री एजुकेशन कैंप्स लगाना, फ्री हेल्थ कैंप्स लगाना, ये सब कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं. एंड द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब पर्सनल मतलब क्या हुआ? किसका पर्सनल? ओनर का, ओनर के बेटे का. किसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव? सोचो. यहां पे पर्सनल का मतलब होता है द पीपल वर्किंग फॉर यू, द एम्प्लॉइज आर रिलेटेड टू द पीपल और एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली हमें एम्प्लॉइज के लिए क्या करना है? सी आई विल टेल यू समथिंग. कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी रिक्वायर. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल. ठीक है, लैंड हर किसी के पास में हो सकती है. कैपिटल, आई डोंट थिंक कि एंटरप्रेन्योर जो इतने बड़े बड़े हैं उनको कैपिटल की कोई भी कमी है. बट वन थिंग, द ह्यूमन रिसोर्स, वो कहाँ से लाओगे? लेट्स से वर्चुअली हैज आयुष सर. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से बेटर कोई नहीं होगा, हो सकता है मैं किसी से बेटर हूँ, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मैं वन एंड ओनली हूँ. दैट मीन्स इफ वर्चुअली हैज आयुष, इफ वर्चुअली हैज शिव एंड वर्चुअली हैज विमला मैम, nobody else can have the same Vimla, same Shiv and same Ayush.
सो एम्प्लॉयज, द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स कैरी आउट करते हैं टू कीप द पीपल हैप्पी, टू कीप द एम्प्लॉयज हैप्पी, कम अंडर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एडिक्वेट सैलरी, मतलब एक मिनिमम सैलरी तो देना, वो जितना काम कर रहे हैं उसके बदले उनको ठीक सैलरी देना, एक मिनिमम सैलरी तो देना। नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशन। आप सैलरी दे दो और उसके बेंच के नीचे कीचड़ पड़ा हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लाइट नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। सो साथ साथ में गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। पीयर रिकॉग्निशन, मतलब एक स्टेटस प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूअसली एम्प्लॉय को मौका देना टू गेट मोर ट्रेनिंग, टू गेट मोर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। डेवलपमेंट में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेट्स से एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना जिससे उसके करियर का ग्रोथ हो। एंड लास्ट इज सोशल रिकॉग्निशन, पर्क्स देना, पर्क्यूजिट्स देना, एक सोसाइटी में एक पहचान देना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देना। ये सब चीजें हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। समझ में आ गया? 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सोशल में हमने क्या पढ़ा? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, रीजनेबल प्राइस पे देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। और वहीं पे हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ लिया? एडिक्वेट सैलरी देना, पीयर रिकॉग्निशन देना, सोशल रिकॉग्निशन देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, एक्सेट्रा।